नमस्कार, स्वागत है श्री राम कार्यक्रम। आज मैं सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहूँ जन की आप सभी जनधन के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। श्री राम जी की 22 जनवरी थे वे का संबंध में कार्यक्रम होना चाहिए। और हम दगड़ी 3 मेहमान आया छन। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँ जो कि श्री राम जी का पात्र रहन कोटद्वार में काफ़ी लंबा समय से आप पात्रता करना चाहते श्री राम के गुलाब सिंह बिष्ट जी। जय श्री राम। अब मैं परिचय कराना चाहूँ शिवांगी घड़ियाल को। शिवांगी घड़ियाल लंबा समय से सीता को पात्र निभानी जी। जय श्री राम। अब मैं कैलाश शर्मा जी को परिचय कराना चाहूँ। आप कैलाश शर्मा जी छन, आप लक्ष्मण को पात्र निबंधन कोटद्वार में। जय श्री राम। जन की हम सब जन छन कि जो हमारो यू हिमालय को क्षेत्र से यू एक देवताओं को वास है। ये देवभूमि में देवताओं का वास का होने का कारण राम की बड़ी महिमा है। लगभग 163 साल बटे एक रामलीला होनी चाहिए। 1860 में सबसे पहली अल्मोड़ा बटे रामलीला को मंचन को शुरुआत हुई और अल्मोड़ा बटे शुरू हुए थे। यह रामलीला उत्तराखंड का विभिन्न गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों में यह प्रतिष्ठित हुए धीरे धीरे हुए। लेकिन यहाँ एक चीज़ और थी कि 20वीं सदी का आने से पहले लगभग जो प्रमुख क्षेत्र छन उत्तराखंड का सभी जगहों रामलीला होने लगे थे। मेन तौर पर पहली जो है रामलीला होने वह चिल्लो में होने, फिर वहाँ के बाद गैस सैनी पेट्रोमैक्स सैनी अब जो है बिजली की प्रारंभ होगी। और आमतौर पर पुरुष पात्री होना पहली। और जो हमारा जो राम का पात्र गुलाब सिंह बिष्ट जी छन, मैं यूँ थे थोड़ा सा यूँ थे पूछना चाहूँ छूँ कि आप क्या अनुभव रहे यम जी। इस भूमिका को निभाने से हम भी मर्यादा में रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छा लगता है जब रामलीला का जो मतलब सम्मान है, आदर है, वो बच्चों में भरना, उनको संस्कार देना, रामलीला के बारे में बताना कि श्री रामचंद्र जी ने मतलब कैसे कैसे अच्छे कार्य किए, ये सारे संसार को दिखाना, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं शिवांगी घड़ियाल जी की सीता का पात्र छन उनसे ही जन चाहूँ कि आपको क्या अनुभव रहे। आमतौर पर हमारा जो पहाड़ की जो परंपरा रहे, एक जो रामलीला जब भी होने वह पुरुष प्रधान रहे, पुरुषों को पुरुष ही अभिनय करते हैं। तो किले कि आप नई बिटिया भी छन, आपको नई अनुभव क्या अनुभव रहे आपको इस सीता का रूप में? मेरा अनुभव ये रहा है कि हमने देखा है कि महिलाओं को हर चीज़ में पीछे रखा जाता था पहले। जैसे कि आजकल नई पीढ़ियां आ रही हैं, उसके साथ साथ महिलाओं को आगे सम्मान मिल रहा है। और मुझे इस रामलीला का मंचन करने में इतनी खुशी होती है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं सीता का अभिनय कर सकूं। और जो हमारी और अन्य पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनमें यह संस्कार भर सकें कि सीता जी कैसी थी, सीता जी का चरित्र कैसा था। उनसे हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है सीखने के लिए। अच्छा दिन आपने कोई परेशानी तो नहीं कि आमतौर पर जन पुरुष ही भूमिका निभान था पहले पात्र पुरुष ही हो जाता, आपने कोई दिक्कत नहीं वहाँ से? शुरू में वे है कि जब शुरू में मैं आए छो तो वेबर सभी लोग बोलना रहता है कि अरे नौनी चे कि नौनी थे काम कराना लोग भैर। तो उसके बाद पापा जो मेरे हैं वो बहुत सपोर्टिव, मेरी फैमिली रही है, मम्मी पापा जो हैं बहुत सपोर्टिव रहे हैं। पापा ने कहा लोगों की बातों को मत सुनो, क्योंकि आप लोग जो है वो मर्यादा का काम कर रहे हैं, आप लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग आगे बढ़िए। और बस इसी के साथ हम आगे बढ़े हैं और आज यहाँ पे हैं। मैं लक्ष्मण जी से चरण चांद हूँ, कैलाश शर्मा जी से। कैलाश शर्मा जी, आपको क्या अनुभव रहे हम? अनुभव तो वैसे काफ़ी मिला है। आजकल जिस तरह भाई भाई का जो है मन मुटाव जो है आजकल, तो उस ज़माने में नहीं होता था। मतलब राम और लक्ष्मण ने जो है उस तरह निभाया है कि अपने पिता समान समझा है राम जी को। तो मैं यही आगे कोशिश करते हैं कि जिस तरह ये भाई भाई के दुश्मन जो बने हुए हैं आजकल, तो ये चीज़ ना हो।
नहीं, आपको पर्सनल अनुभव कह रहे हैं, क्या 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 कब भटकना आप राम लक्ष्मण को? लगभग मेरे को 15-20 साल हो गए हैं। राम का भी करता हूँ मैं और लक्ष्मण का भी करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा अनुभव मिला है और ज्ञान भी मिला है काफ़ी। अच्छा, जनता को क्या 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 अनुभव किला कि हमारी जब राम लक्ष्मण सीता जी उन्होंने पूजा करे जी 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 ऊँट है ये दिखे जान के जन को भगवान का स्वरूप जन वे टाइम पर जब कि आप ये वस्त्र धारण करे, आप वस्त्र धारण करेली, आप मेकअप करेली जी, तो कई लोगों ने आपका खुटा भी छूना वाला। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। इन दृश्य इन सीन आपका सामने भी वाला कभी अभी हाँ, आप तो महसूस हुई नहीं कि हमारे जो देवभूमि के पूर्ण रूप से मतलब समर्पण को भाव? जी जी, बहुत ज़्यादा समर्पण रहा है उस समय। मतलब ये समझिए कि उस समय हम स्वयं भगवान हैं और जो जनता हमसे चाहती है, मतलब हम चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए। तो आपका भी अनुभव है कभी विद्रबटे की कोई आध्यात्मिक रूप से कि हम्मा भी जो? हाँ जी, हुआ है। काफ़ी चेंजिंग आया है हमारे अंदर भी। ये जब से हम ये रामलीला का, राम और लक्ष्मण का जो भी करते हैं, बहुत चेंजिंग हुआ है और हमें अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं एक बहुत अच्छा दृश्य जो कि हमारी कौन पुष्प वाटिका को दृश्य हो जी, वे पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आपसी संवाद हो, तो आप एक बार हम जरा कुछ बता सकते क्या 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 रागनी छन, क्या 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 चौपाई बोले जाने? देखो लक्ष्मण कैसा उपवन है, पत्ते पत्ते पर यौवन है, कलियां चटकी सुमन खिले और शाखाओं पर नवजीवन है। हे भाई देखो बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों पर, भंवरों का दल गुंजार उठा। भैया लक्ष्मण देखो भैया, वाटिका की सुंदरता को देखो, बनाने वाले ने इसे कितना सुंदर बनाया है। निसंदेह भ्राता जी, वाटिका क्या है, सुरलोक की फुलवारी है, जिधर देखो उधर की छटा ही न्यारी है। गौरी पूजन को जो होंगे ना, थोड़ा सा के बारे में कुछ बता सकते ना आप? जी सीता जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं, ये मांगने कि मुझे मनचाहा वर मिले। तो गौरी पूजन जब कर रही होती हैं उस टाइम की 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। चौपाई है एक माँ की। जया 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 गिरिराज किशोरी, जया महेशा मुख चंद्र चकोरी, जया गजबादा नसढ़ा नन माथा, जगता जननी दामिनी दुति गाथा। ये सीता जी माँ की आराधना करती हैं और माँ उनको वर देती है कि ऐ सीता, तू जो मन में ठान के आई है, जिसको भी तूने, क्योंकि फुलवारी जब हो रही होती है तो उस टाइम सीता जी राम जी को देखती हैं, उनकी एक सखी होती है चंचला, वो उनसे मिलाती है और जब वो उनको एक नज़र भर के हल्का सा देखती हैं, एक झलक देखती हैं उनकी, तो वो मन में चाहती हैं कि मेरा विवाह जो है, मेरा स्वयंवर जो है वो इनसे ही हो। तो माँ गौरी उनको ये वर देती है कि नारद का ये वचन सत्य होगा और जिनको तुमने मन में पति सोचा है वो ही आपके पति होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों जन की मैं पूछो कि अल्मोड़ा बटे रामलीला की शुरुआत हुई और ये जो 1880 में नैनीताल में, 1890 में बागेश्वर में
यही प्रकार से 1896 में श्रीनगर में, 1897 में पौड़ी में और 1902 में पिथौरागढ़ में और 1903 बटे लैंसडाउन में शुरू हुई। बहुत लोगों का यहाँ में बहुत योगदान रहे, जो उनकी भरसक प्रयास करी थे, रामलीला थे जीवंत करी और एक नई प्राण प्रतिष्ठा करी रामलीला का देवभूमि में रामलीला। यहाँ में जो सबसे पहले नौच वो देवी प्रसाद जोशी को जी, देवी प्रसाद जोशी जी ने ही शुरुआत करी अल्मोड़ा बटे की। और मैं कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बद्रीदत्त जोशी जी को भी योगदान वहाँ रहे वी रामलीला में। इन्हीं पौड़ी, लैंसडाउन, पिथौरागढ़ और तमाम उत्तराखंड का तमाम जगहों में रामलीला की शुरुआत हुई। मैं ये बिष्ट जी से ही जानना चाहता हूँ, बिष्ट जी आपको जो पसंदीदा चौपाई थी वह क्या है? चाहते हैं कि आप एक राम का पात्र का रूप में बोल रहे। जी, मेरी पसंदीदा चौपाई धनुष यज्ञ की है, तात जनक तनया सोई। बोलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तात जनक तनया यह सोई। तात धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी संग ले आई। पूजन करत प्रकाश फिरत फुलवाई। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवांगी, आपको पसंदीदा सीन को कहते हैं कि आप समझते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज़ पूरी रामलीला को सबसे अच्छा सीन जैसे सीता को सबसे अच्छो सीन जो च वो राम सीता संवाद च जबर राम जी जो छन वो उदास रहंदन, जब वो थे वनवास मिल जान तो राम जी थे सीता बुल्दी की स्वामी यन क्या वे कि आप इधर उदास छन होया, यन क्या बात हुई कि पूरो जो राज्य च वे मान इधर उदासी वेगे तो वे माँ एक रागनी च महाराज क्यों उदास हो ऐसा है कौन का, महाराज क्यों उदास हो ऐसा है कौन का, महाराज क्यों उदास हो ऐसा है कौन का, ऐसा है कौन का, विप्रन ने साध रखा था राज्याभिषेक आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कवामा आप कुछ गुंजाना है? जी। हाँ। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया, सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया, सुनिए परम पुनीत पिताजी ने
ऐसिया जीने ऐसिया दंडक विपिन का राज आज मुझको दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यो लक्ष्मण जी, आपको पसंदीदा शॉट को जो जबकि पूरी रामलीला आप कर दन जी जी। सबसे पसंदीदा क्या रहे आप तक क्या लगता कि सबसे अच्छो सीन यो ये धनुष यज्ञ का एक डायलॉग है जिस समय महाराज जो हैं पूरे जो हमारे राजा महाराजाओं को बोलते हैं कि तुमसे ये धनुष नहीं उठा है, तो वो बहुत मतलब दुखी होते हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध होता है, तो उनका चौपाई है, बहुत बड़ी चौपाई है, तो उसमें डायलॉग है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको कटुवाणी सहन नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी का डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। आप क्या महसूस कर दें कि रामलीला जो हमारी एक होनी च वी का हमारा लोक जन्म क्या असर हुए और क्या प्रभाव पड़ी? आप इतना साल बड़े जब रामलीला करना है जी। आप आम जन जीवन में क्या प्रभाव देखते हैं? जी, रामलीला का लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। मतलब रामलीला देखी कि लोग मतलब अपर बच्चों थे ही मतलब इस कार्य में, अच्छे कार्य में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि बच्चों आप भी रामलीला खेलो, इससे आपके अंदर अच्छे संस्कार मतलब आदर सम्मान की भावना जागृत होगी। जो महिला सशक्तिकरण की बारे बात होनी चाहिए, अब रामलीला में भी महिला आने लगी और 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में श्री राम मंदिर की। आप क्या महसूस करते हैं पर? सबसे पहले तो जो महिलाओं उस महिला सशक्तिकरण है उसमें आप लोग अब देख रहे हैं कि हर चीज़ में, हर क्षेत्र में महिला आगे है। ऐसे ही जो रामलीला है, अभी हमारे कोटद्वार शहर में काफ़ी सारी ऐसी 2 टीम्स या 3 टीम्स लगभग ऐसी खुल गई हैं जिसमें सारे पात्र जो हैं सिर्फ एक हनुमान जी को छोड़ के सारी महिलाएं होती हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं कितनी जागरूक हो रही हैं इस चीज़ के लिए। बाकी राम मंदिर जो बना है, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा जो इतने सालों से जो चल रहा था राम मंदिर के ऊपर विवाद, वो अब पूरा हम लोग मतलब मंदिर अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस मंदिर की। तो इसमें हम लोग बहुत खुश हैं और आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के उसमें भाग ले रही हैं। आजकल हर न्यूज़ चैनल्स, हर जगह और इनफैक्ट हर एक शहर में महिलाएं जो हैं वो जुलूस निकाल रही हैं और बहुत ही खुश हैं। तो इसमें बस यही है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। राम जी, आप कोई जी हाँ जी बोला जी, शबरी के सामने है जी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा रागनी है, बहुत सुंदर। शबरी के कैसे बेर है, मीठे रस वारे, शबरी के कैसे बेर है, मीठे रस वारे, शबरी के इसके तुल्य और सब भोजन, इसके तुल्य और सब भोजन, लगते मुझको खारे, शबरी के कैसे बेर है, मीठे रस वारे, शबरी के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
शिवांगी, आप तक कोई चौपाई याद आनी हो? जी, चौपाई तो नहीं, लेकिन एक हाँ एक रागनी है। जब मृग भाग रहा होता है और सीता माँ बोलती हैं कि स्वामी मृग पकड़ के ले आइए, तो उस टाइम पे है, जावे मृग भागा पकड़ लीजो स्वामी, जावे मृग भागा पकड़ लीजो स्वामी, घेर लीजो स्वामी, पकड़ लीजो स्वामी, घेर लीजो स्वामी, पकड़ लीजो स्वामी, जावे मृग भागा पकड़ लीजो स्वामी, जावे मृग भागा। ऐसा मृग मैं कबाहु न देखा, ऐसा मृग मैं कबाहु न देखा, जिसकी चितवन प्यारी प्यारी, जावे मृग भागा। तब आपका रिएक्शन? जी, मैं सुना लखान कहूँ तो ही समझाई, सुना फिरत विपिन निश्चार दुखदाई, मैं जाना हूँ आना हूँ मृग मारी, मैं तुम सिया की करियो रखवारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कैलाश शर्मा जी, आप तक कोई रागनी याद आनी? मैं इसी के आगे का थोड़ा, जब माता जी बोलती हैं कि लक्ष्मण जाओ आप, तो देख करके आओ, आपके भैया आपको बुला रहे हैं। ठीक ठीक। तो उस समय का डायलॉग है माता जी के साथ में वार्तालाप में। माता जी फिर मुझ पे तरह तरह के लालचन जो लगाती हैं, तो उसके बाद में थोड़ा मन वैसा हो जाता है। तो माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? किस पाप का भागी बन रहा हूं मैं? हाय माता, आंखें ये फूट जाएं यदि बद नजर करूं, और नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूजता हूं सुमित्रा के जान के। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? तो उसके बाद में माता जी फिर एक बार और बोलती हैं। तो उसके बाद में मतलब लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तो रेखा खींचने के बाद, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेख उल्लंघन करके जो इस पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी, मैं चलता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तक कोई चौपाई याद आनी? नाथ शंभु
धनु भंजन हारा नाथ कोई तो होई वह दास तुम्हारा आज्ञा जो कछु तुम्हारी होई सिर धरूं नाथ करूं मैं सोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवांगी, एक सीता के कब हम सुखद अनुभूति होनी, सबसे सुखद अनुभूति आपने कब महसूस होनी कि सीता था एकदम सबसे सुखद अनुभूति होनी जी, और कोई चौपाई आप में याद हो? सीता की सबसे सुखद टाइम तो वही था जब सीता जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं और राम जी को देखती हैं। उसी टाइम पे सहेलियों के साथ जब वो हिलमिल खेल रही होती हैं, तो उस टाइम पे सहेलियों के साथ एक गीत है, एक रागनी है। फूले रही फूलवार, फूले रही फूलवार, सखिया हिल मिल खेले, फूले रही फूलवार। फूले रही है क्या फूलवारी, फूले रही है क्या फूलवारी, झूला झूले आमोदियाली, फूले रही है क्या फूलवारी, गाएंगे मेघ मल्हार, गाएंगे मेघ मल्हार, सखिया हिल मिल खेले, फूले रहे फूलवार। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। उत्तराखंड में रामलीला की बहुत समृद्ध परंपरा है। जब रामलीला हुनन तो पूरा वातावरण हमारो राममय हो जाए। मी स्टूडियो में उपलब्ध आप तीन लोगों का हार्दिक धन्यवाद कर दो। आप तीन लोग, तीन मेहमान हमारे कहने बिष्ट जी, सिया शिवांगी गिंडियाल जी, यू कैलाश शर्मा जी, मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद कर दूँ और पुनः फिर से आपसे कर दूँ। उम्मीद थी कि हैं का कार्यक्रम में हमारी ज़रूर मुलाकात होली। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। Mm-hmm.